तो पैकिंग इन सॉलिड के कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं और हमने जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखा था उसमें यह फर्स्ट लेयर है हमारा। दिस इज द फर्स्ट लेयर। सपोज फर्स्ट लेयर जिसका फॉर्मेशन आप देख रहे हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की तरह है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और अब हम 3 डायमेंशनल की तरफ जा रहे हैं। तो यह 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, फर्स्ट लेयर है जिसे आप ए से डिनोट कर सकते हैं। इसके ऊपर हम सेकंड लेयर स्फीयर्स की लगाते हैं। तो देखिए कैसा होगा। तो यह है हमारी सेकंड लेयर ऑफ स्फीयर्स। देखने में काफी सिंपलिसिटी रहे इसलिए मैं एक प्रकार से सर्कल की तरह बना रहा हूं, लेकिन आप देखिए ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। एक स्फीयर ब्लू वाले जो फर्स्ट लेयर है, जो रेड वाला है वो सेकंड लेयर में है। सेकंड लेयर हमने कुछ डिफरेंट लोकेशन पे ली है। क्यों? क्योंकि ब्लू वाले का सेंटर यहां पर है, सेकंड वाले का सेंटर, सेकंड लेयर का सेंटर यहां पर है, इसलिए हम इसे सेकंड लेयर को बी कहेंगे। क्योंकि सेंटर जो है वो एक लाइन में नहीं है इनके, इसलिए इसी लेयर को हम बी कहेंगे। और अगर आप देखिए तो यहां पर एक खास बात देखने को दिखाई दे रही है। यहां 3 ब्लू स्फीयर्स के सेंटर से पास हो रहा है इसकी सर्कमफरेंस, जो कि देख रहे हैं ऊपर से सेंटर से जाने वाली लाइन जो है वो इन स्फीयर्स पर टेंजेंट है। हालांकि 3 डायमेंशनल फिगर है इसलिए सेंटर जो है हमें ऊपर से इस तरह से दिखाई दे रहा है और एक प्रकार से इसे आप देखें तो यह उसके ऊपर ओवरलैपिंग लाइन है जो तीनों सेंटर्स को हाइड कर रही है। लेकिन इस स्फीयर का सेंटर यहां ऐसी जगह पर है जो तीनों सेंटर नीचे वाले स्फीयर्स के जो गैप है उसके जस्ट ऊपर है, इसलिए यहां पर एक कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर हो गया है। 3 स्फीयर और उनके ऊपर एक चौथा स्फीयर अगर रख दिया जाए तो यहां एक गैप क्रिएट होगा। हम देखेंगे किस तरह से होगा ये। और इनके ऊपर अगर आप चौथा स्फीयर रख देते हैं यहां पर कुछ इस तरह से, तो यहां एक गैप क्रिएट होगा, यहां एक गैप क्रिएट होगा जिसे हम कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड या टेट्राहेड्रल गैप। जबकि आप उसके पास में यहां देखें, यहां जो है 3 ब्लू सेंटर्स स्फीयर्स के सेंटर्स का मिड पॉइंट है ऊपर से देखने पर, लेकिन हम 3 डायमेंशनल फिगर में देखें तो इन पूरे 6 सेंटर्स, ऊपर वाले 3 रेड और नीचे वाले 3 ब्लू, ये 6 स्फीयर्स के सेंटर ऑफ मास लिया जाए तो वह यहां एक वॉइड में होगा और यह वॉइड जो है कहलाएगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड या ऑक्टाहेड्रल गैप। दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड और यू कैन से ऑक्टाहेड्रल गैप। ऐसा कैसे हो रहा है? अगर आप देखें तो 3 स्फीयर यह और चौथा यह, इन चारों के सेंटर को मिला दिया जाए तो आपको यहां पर एक ऑक्टाहेड्रॉन दिखाई देगा। और चारों को मिला दिया टेट्राहेड्रॉन दिखाई देगा। यहां पर आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखाई देगा। दिस इज टेट्राहेड्रल। तो इन 3 और इस चौथा 4 स्फीयर्स के सेंटर को मिला दिया जाए तो एक टेट्राहेड्रॉन दिखाई देगा। दैट्स व्हाई इन सबके बीच में जो गैप है उसे टेट्राहेड्रल वॉइड कहा जाता है। जबकि इन 3 ब्लू और इन 3 रेड को लिया जाए, यहां लिया जाए तो यह ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी। अगर हम यहां काउंट करें तो काउंट करने पर आपको क्या मिलेगा? इफ n इज नंबर ऑफ एटम्स इन दिस स्ट्रक्चर, तो यहां n विल बी नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। n होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का भी नंबर और 2n उससे डबल होंगी टेट्राहेड्रल वॉइड्स। हालांकि हमने केवल 2 ही लेयर यहां पर यूज करी है, हमें 3 लेयर लगाने के बाद में इसे काउंट करना चाहिए। और अगर ऐसा लंबा एक्सटेंडेड, अगर आप चाहें तो इसे आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड, यह
टेट्राहेड्रल वॉइड है, यह टेट्राहेड्रल है, यह टेट्राहेड्रल है, यह टेट्राहेड्रल है, यह टेट्राहेड्रल है। अगर ऑक्टाहेड्रल देखें तो यह ऑक्टाहेड्रल है, यह ऑक्टाहेड्रल है, यह ऑक्टाहेड्रल है, यह टेट्राहेड्रल है, यह टेट्राहेड्रल है, यह ऑक्टाहेड्रल है। दिस इज ऑक्टाहेड्रल, दिस इज टेट्राहेड्रल, दिस इज ऑक्टाहेड्रल, दिस इज टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड सो ऑन। यहां भी टेट्राहेड्रल है, यहां पे टेट्राहेड्रल है, क्योंकि इन तीन ऊपर वाले स्फीयर और नीचे वाला एक स्फीयर मिलकर यहां टेट्राहेड्रल बना रहा है। तीन वाले ऊपर स्फीयर, एक नीचे वाला स्फीयर मिलकर टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा है एंड सो ऑन। तो फिगर में आप देख सकते हैं टेट्राहेड्रल की जो नंबर है वह डबल है ऑक्टाहेड्रल से। टेट्राहेड्रल इससे डबल होगी ऑक्टाहेड्रल से। नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे उसके इक्वल और ऑक्टाहेड्रल नंबर वॉइड्स का नंबर होगा, और उससे डबल नंबर में होगी, डबल संख्या में होगी, डबल क्वांटिटी में होगी टेट्राहेड्रल वॉइड्स। लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। अभी हमने फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर को प्लेस किया है, अब हम सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर प्लेस करेंगे। लेकिन यदि आप ध्यान से देखें तो आप कैसे प्लेस करेंगे थर्ड लेयर को, उसके क्या क्या ऑप्शन है वह दिखाई देंगे। तो आइए फर्स्ट और सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर कैसे प्लेस की जाती है वह देखें।